ये चीज़ अब ये बिल्कुल, वाली पार्ट कि ये यहाँ पे ये बात है कि इट्स ओके, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, ये बात मायूब है कि इतना अरसा बात नहीं की, इन कांटेक्ट रहना चाहिए। अच्छा, इसी तरह ये इफ़त उमर एक एक्ट्रेस हैं पुरानी, तो पता नहीं उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है, लेकिन मेरे सामने ये बात है, अगर तो कहा है, उन्होंने कहा कि औलाद की ज़िम्मेदारी नहीं है बुढ़ापे में आपका सहारा बनने की। तो ये मैं समझता हूँ कि एक एक्सट्रीम है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जो दूसरा एक क्लास हमें देखने को नज़र आई वो ये है कि जिनको रिग्रेट है। मैंने अक्सर ज़िक्र किया अपने पॉडकास्ट में, टॉक्स में, कि वन ऑफ द क्वेश्चन जो मुझे वहाँ पूछा गया जब मैं यूके के टूर पे था, तो वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा वो ये रिग्रेट था कि हम यहाँ पे आए हुए हैं, अकेले बेटे हैं, अम्मी अबू अकेले होते हैं पीछे से, तो हमें रिग्रेट तो होता है। ऑल्दो हम पैसे भी भेजते हैं अच्छे, कॉल पे बात भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन दिल में ना वो एक भार, वो बर्डन, वो रिग्रेट, वो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो टू द पर्सन जिसने अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे में पाया और ख़िदमत करके जन्नत नहीं कमाई। तो ये चीज़ उनका एक सवाल था। इसी तरह कुछ के रिग्रेट्स थे कि मेरे वालिद फौत हो गए, ऑल्दो मैंने अच्छा उनके साथ सलूक किया, पैसे भी भेजे, लेकिन वो रिग्रेट है कि मैंने उनके साथ बुढ़ापे में टाइम स्पेंड नहीं किया, या मैं लेट पहुंचा जनाजे पे, ठीक है ना। तो एक ये टाइप जो है क्लास है जो कहते हैं कि यार ये बात गलत है, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं। तो अली भाई, ये जो सेकंड टाइप है, पहली तो चलें वो उसको तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन सेकंड टाइप है, व्हाट डू यू हैव टू से टू देम जिनके रिग्रेट्स होते हैं? अली भाई, इसमें अगर किसी बंदे का एक रिग्रेट है, पहले तो उसको फिर अपने उन डिसीजंस को रिकंसिडर ज़रूर करना चाहिए कि अगर एक चीज़ आपको ज़िंदगी के अंदर ही रिग्रेट दे रही है तो अपने डिसीजंस को आप एक बार रिकंसिडर ज़रूर करें, क्योंकि रिग्रेट का एक फॉर श्योर मतलब है कि आपके दिल के अंदर एक बेचैनी क्रिएट होगी, और वो बेचैनी आपको कहीं ना कहीं सुकून नहीं हासिल करने देगी। हदीस में ना जो चीज़ दिल में खटकने हाँ जी, लगे। माहा कफ़ी सदरिका व करहत जो चीज़ आपके दिल के अंदर खटके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी बुराई की एक निशानी इंसान को ये है कि जो इंसान के दिल में चीज़ खटके। अगर हम पेरेंट्स की वैसे ही बात करते हैं तो अल्लाह ताला अगर एक ही आयत के अंदर उनके कुछ हकूक़, दो आयत में अल्लाह ताला जो सूरह रात के अंदर, सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ नंबर 1 लेवल पे जो बिहेवियर हमें जिसका हुक्म दिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वबिल वालिदैनि इहसाना। आप किसी भी इंसान के साथ 3 लेवल्स पे बिहेव कर सकते हैं। नंबर 1, या तो आप उसके साथ जुल्म करें, नंबर 2, या तो आप उसके साथ अदल कर दें, नंबर 3, या तो आप उसके साथ एहसान करें। एहसान का क्या मतलब है? यू गो आउट ऑफ द वे, यानी फॉर एग्जांपल एक बंदे ने किसी को हिट किया, वो उसके बदले में उसको हिट करता है तो ये अदल है, और अगर कि कोई इसको हिट करता है उसको माफ़ कर देता है, वो इसके साथ एहसान कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने पेरेंट्स के लिए कुरान में जब भी इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल किए, अल्लाह ताला ने एहसान ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा जाओ उनके लिए, यानी यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे। आप पेरेंट्स को एज अ कंपेटिटर नहीं देख सकते। सो आपने पेरेंट्स के साथ वबिल वालिदैनि इहसाना, आपने आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वे आपने जाना है उनके साथ, नंबर 1। नंबर 2, फिर अगर आप पेरेंट्स के हुकूक़ की भी बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने अगली बात कही कि वला तकुल्लहुमा उफ़, और उनसे उफ़ तक ना कहो। उफ़ हम तो एक ज़बान के अंदर एक लफ्ज़ अदा कर देते हैं ना, अल्लाह ताला ये जो उफ़ का यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अगर तफसीर खोलते हैं तो उलमा कहते हैं इट इज़ द स्लाइटेस्ट बेसिकली वे ऑफ शोइंग अनॉयंस। अगर मेरे एक्सप्रेशन से भी एक अनॉयंस उनको फील हो रही है ना, ये एक तरह मैं उफ़ कर रहा हूँ उनके सामने, इतनी केयर करने को कहा। इसके ये बेंचमार्क है। जी, ये बेंचमार्क 2 आयतों के अंदर है सिर्फ। तीसरा अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, इनको झिड़को मत, डांटो मत। अल्लाहु अकबर। और झिड़कने ना करने के बाद, क्योंकि ओल्ड एज में आप देखें क्या होता है कि आप जब जवान हैं, और यानी आप जब छोटे थे और वो पेरेंट्स थे, तो आप उनको एक बात, वो आप उनसे एक दफ़ा बात पूछते हैं ना, और 10 दफ़ा पूछते हैं, पेरेंट्स प्यार प्यार से बताएंगे, प्यार प्यार से बताएंगे। यही जब ये वालिदैन बूढ़े हो जाएंगे और एक चीज़ 10 दफ़ा कहेंगे तो बच्चा चिढ़ने लग जाएगा। तो अल्लाह ने कहा वला तनहरहुमा, इनको झिड़कना मत, डांटना मत, डेली हमें पढ़ना चाहिए। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, बात ख़त्म नहीं हुई, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, इनसे बात ऐसी करो जो कि करीम, इज़्ज़त वाली हो, ठीक है, जनरस बात, करीम, इस ऑनरेबल तरीके के साथ बात करो। और यहाँ पे भी फिर बात नहीं ख़त्म हुई, यानी यहाँ तक भी हक़ नहीं अदा किए, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, अल्लाह ने फिर हुक्म दे दिया, अब इनके लिए अब दुआ भी करनी है। तो अगर आप पेरेंट्स के राइट्स निकालने लग जाएं तो सुभान अल्लाह, कोई बात ख़त्म ही नहीं होती।
तो फिर आपने वो हदीस का भी ज़िक्र किया कि उस बंदे के लिए एक तरह की बदबख्ती है जिसको माँ बाप या कोई बुढ़ापे में कोई एक भी मिला और उसकी खिदमत करके वो जन्नत हासिल ना कर सका, तो ऐसे बंदे के लिए तो बहुत बड़ी यानी एक लॉस है। तो मेरे ख्याल से वो एक जो मेंटालिटी है ना कि मैंने जिसका ताल्लुक इंडिविजुअलिज्म ही के साथ है कि मैंने प्रोग्रेस करना है, और शायद ये पेरेंट्स क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, फ़लाँ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरे उस प्रोग्रेस में शायद हिंड्रेंस बन जाएंगी। इस्लाम ने कभी इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट नहीं किया। आप सारी चीज़ें निकाल के देखें, अगर इंडिविजुअलिज्म ही का इतना तसव्वुर होता तो इस्लाम ने सूद को हलाल किया होता। सूद में एक इंडिविजुअल को क्या है, इंडिविजुअल को फ़ायदा ही हो रहा है ना, वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। लेकिन अगर आप कम्युनल लेवल पे देखेंगे तो पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल। यही अगर आपने चीज़ें देखनी है तो एक बड़ी मशहूर हदीस है, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गेस्ट आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ऑफ़र करने के लिए नहीं होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई है जो इसको रात को यानी कुछ खाना शाना खिला दे, होस्ट कर ले। अंसारी साहब ही थे, उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा मैं करूँगा होस्ट। हदीस बड़ी मशहूर, आपने सुनी होगी। तो वो घर पे लेके जाते हैं और बेगम को कहते हैं, यानी खाना इतना ही था जो शायद एक आधा बंदा खा ले। बेगम को कहा कि जी खाना जब बनाओगी पेश करोगी ना तो बहाने से अपनी जो बेसिकली लालटेन है एक तरह आप समझ लाइट का सोर्स है उसको बंद कर देना ताकि उसको पता ना लगे। वो बंद हो गई, मेहमान ने खा लिया। तो जब सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुमने अमल किया था अल्लाह ताला उस पर मुस्कुराए। सो यानी उन्होंने प्रेफर किया, और अल्लाह ताला ने अंसार की इसी क्वालिटी को कुरान के अंदर जिक्र किया कि वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। इनकी क्वालिटी जो अल्लाह को पसंद आई वो क्या थी, इन्होंने तरजीह दी मुहाजिरीन को अपने ऊपर इस हाल में भी कि यू नो दे डिडंट हैव मच फॉर देमसेल्व्स। अल्लाह अकबर। अच्छा, मेरे पास एक भाई साहब अभी आए कुछ अर्सा पहले, तो वो हिजरत करना चाह रहे थे और इसी कशमकश का शिकार थे जो आपने बयान की। मैंने भी बताया कि मेरे पेरेंट्स अकेले हैं, अकेले बेटे हैं, ऑल्दो बहनें होती हैं पेरेंट्स के पास, लेकिन ज़ाहिर है कि उनको ये रिग्रेट है। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि अली भाई मैंने प्लान बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, आप दुआ करें मेरे लिए। लेकिन फिर उन्होंने एक बात की, कहते लेकिन ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है। अच्छा, उनका डर था उनकी बेगम, तो कहते कि वो नहीं मान रही, ठीक है ना, तो आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनका दिल नरम करे, क्योंकि हम बहुत वेल सेटल्ड हैं। सुभान अल्लाह। क्या मैंने का क्या हो गया बहनों को, मतलब डोंट दे थिंक कि उन्होंने बुढ़ापे पे जाना है, डोंट दे थिंक कि कल को उनके बच्चों ने बड़ा होना है और शादियां होंगी, तो मकाफाते अमल सीधी सी बात अपने है। आप को उस शूज़ में आके ना हमेशा देखना चाहिए। यस यस। बात यानी आप जब अपने आप को उनके शूज़ के अंदर लेके आएंगे ना तब इंसान को एहसास होगा कि अच्छा यार कल को मेरे साथ भी मैंने भी इस चीज़ के ऊपर पहुंचना है, तो मैं अपने लिए क्या पसंद करूँगा। एग्जैक्टली। हाउएवर मैं एज अ विलन पोर्ट्रे, अल्लाह माफ़ करे, नहीं करना चाहता बहनों को। हो सकता है कोई बैक ऑफ द माइंड कोई चीज़ें जनरली यानी जनरल एक जनरल बात कर रहा हूँ कि थोड़ा दिल नरम करें प्लीज़। इसके लिए हमारे से जो पहला हमने किया था उस पर भी आप, मैं चाहूँगा, रोशनी डालें जो कायल हो चुके हैं इस चीज़ के, और एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर। अच्छा, इवन तो ये कन्विंस्ड हैं, ठीक है, ये भी उसी कैंप में आते हैं थोड़ा बहुत है, जो कि फर्स्ट वाला कैंप है, जो कि गिल्ट फील करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा इवन तो कन्विंस्ड है कि ये बहुत अच्छा पैराडाइम है, ये है उनके लिए, वो है, लेकिन इसके अंदर जो है ना, आप देखेंगे अगर आप गौर करें, जो ओल्ड एज होम्स हैं कईयों के, उनके हालात जो है वो उस तरह के नहीं है जिस तरह के हम एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कुछ होंगे जो बहुत अच्छे हैं, वो सारा कुछ है, उसके अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं वगैरह वगैरह, और कुछ में भी शायद वो खुद भी प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप देखें जो वन थिंग जो सबसे ज़्यादा वो मिस करते हैं ना, वो कंपेनियनशिप मिस करते हैं। ठीक है, इंसान है ही क्या, एक कोलेक्टिविस्ट क्रिएचर है, ठीक है, और वो सोशल इंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा आपको पता है कब कब इंसान को चाहिए होती है। एक, जब वो बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तो मतलब यानी माँ या बाप या हर वक्त कोई ना कोई उसके पास हो, वरना वो डर जाएगा। और हम भी ख्याल रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं कि बच्चे के और जब बंदा बुजुर्गी में चला जाता है ना, तो वो एकदम से एक किस्म का उसी तरह की एक स्टेज पे आता है जिसमें सोशल इंटरेक्शन उसके लिए सबसे वैल्यूबल चीज़ होती है। और वो जो है आप देखेंगे कि पेरेंट्स का इस तरह का बिहेवियर होता है कि पैसा उन्हें मैटर नहीं कर रहा होता, उनको कंपनी मैटर कर रही होती है, और उस वक्त वो लगाने के लिए भी तैयार होते हैं। एक बात भी ऐड कर दूं कि हम अक्सर ये सोचते हैं, हम सब ही टू बी ऑनेस्ट, और हमारे सोसाइटी के लोग जो पढ़ लिख गए हैं और बड़ा प्रोग्रेस करना चाहते हैं कि यार ठीक है पेरेंट्स के साथ रहो लेकिन मेड्स रख दो, नौकर रख दो, हाँ कोई हर्ज नहीं है, ऑब्वियसली हेल्पर चाहिए होता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट उनको ये सोचना चाहिए कि देखें पेरेंट्स को मेड और हेल्पर्स की ज़रूरत नहीं है ओल्ड एज में।
मतलब क्या वो बैठ के मेड के साथ ही बातें करते रहें, क्या वो बैठ के हेल्पर के साथ या ड्राइवर के साथ बातें करते रहें? आप ये चाहते हैं, देखिए हेल्प करें, हेल्पर रखते हैं, लेकिन बात वो आपसे करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जेन्युइनली दे वांट टू स्पेंड टाइम आप विद यू। यही चीज़ बच्चे के ऊपर भी लगाएं। क्या बच्चा भी चाहता है, बच्चे को सबसे ज़्यादा किसके साथ अफेक्शन होती है, वो माँ की अटेंशन चाह रहा होता है या वो मेड की अटेंशन चाह रहा होता है? ऐसे ही है। और ये सेम डायनामिक जो है ये दोनों इंसान की उसमें नेचर में जॉब है। इज डन, हमने हेल्पर रख दिया, हमने उनकी जो है ना वो इंतजामात कर दिए, ड्राइवर रख दिया है, तो बस माई आप जॉब उस इंसान की एसेंशियल नेचर के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ जो है ये कोई बेनिफिट में जाएगी? दूसरा मैं बताऊँ, जो आप बता रहे थे कि कुछ को गिल्ट फील हो रहा था, ठीक है, कि यार पेरेंट्स को मैं छोड़ के गया हूँ, वो गिल्ट क्या मतलब वो ख़त्म हो जाएगा? वो क्या चाह रहे होते हैं कि मुझे ये वाली फीलिंग ना आए। कई दफ़ा छोड़ के चुके होते हैं, सारा कुछ कर भी रहा होता है, और बस वो इस कोशिश में होते हैं कि जो भी फीलिंग रह गई है ना वो ज़रा ख़त्म हो जाए। और व्हेन ये कौन सा ऐसा पार्ट आ जाता है अपनी लाइफ में कि आप एक बिल्कुल ही कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट किस्म के इंसान हो। दूसरा, अगर आप ना शादी के डायनामिक्स को भी अगर आप गौर करें, देखें जो बंदा एक लड़की को, यानी हमारे कलेक्टिविस्ट कल्चर में जो घर लेके आता है, ठीक है, तो उसके भी जो चलो पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया होता है, क्या उसका वो बंगला होता है अकेले का, उस लड़के का बंगला होता है क्या, वो अकेले बलबूते पे उसने सारा किया होता है? और क्या लड़की ये भी देखे कि वो जहाँ तक पली बढ़ी है वो किसने किया? वो भी पेरेंट्स ने किया। माँ बाप को निकाल तो नहीं सकते यानी वो नहीं, माँ बाप ने वहाँ तक लेके उसे आए हैं, वही माँ बाप जो है इसको भी लेके आए हैं, और दोनों का जो है एक डेट बनता है। नहीं, या तो आप इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर से आ रहे हो, फिर आप धड़ल्ले से इंडिविजुअलिस्टिक डिमांड्स भी करो। आप कोलेक्टिविस्ट कल्चर से रहे हैं, आपको भी माँ बाप ने पढ़ाया है, लड़के को भी माँ बाप ने 18 साल के बाद ये नहीं कहा कि निकल जाओ यहाँ से, अब अपना करो, फिर तो समझ आती है शायद इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट की। लेकिन लड़के को 30 साल तक 28 साल तक बाप लेकर चला है, माँ लेकर चली है, उसके बाद जैसे ही आप आओ, आप कहो जी कि बस अब अलग हो जाओ। वो छोड़ें अली भाई, इस लेवल ऑफ और कुछ लोग ना अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए किस लेंथ तक जाते हैं। अब ये सुने, ये यहाँ के एक कमेंट है, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। एक कमेंट ये है, वो कह रहा है कि डिड दे मतलब यानी टुक आवर कंसेंट बिफोर बर्थिंग अस। उन्होंने हमारी इजाज़त ली थी हमें बर्थ करने की। अब अगर हमारी इजाज़त नहीं थी इस पूरे हमारे यानी आने में, तो फिर हमारे ऊपर क्या ऑब्लिगेशन डाल रहे हैं? आपने तो अपनी सेल्फिश रीज़न की वजह से मुझे इस दुनिया में लेके आए हो, ठीक है। तो मैंने कहा चूँकि आप अपनी सेल्फिश रीज़न की वजह से मैं दुनिया में, आपको बच्चे चाहिए थे ना, तो मैंने तो आपसे नहीं कहा था, तो आप मेरे ऊपर क्यों ऑब्लिगेशन डाल रहे हो? वो खुद भी तो सेल्फिश रीजन की ही वजह से बच्चे बेसिकली प्रोड्यूस करेंगे ना। हाँ, अगर आपने इस चीज़ के ऊपर आके सोचना है। बिल्कुल। और बड़ी वैसे अजीब सी बात है, आप यहाँ तो वो तरीका बता दें जिस तरीके से आपसे इजाज़त लेनी है, या इसका कोई तरीका है तो बता दें। अब ये जो आप देखें ना, ये माइंडसेट क्या है, कंसेंट एक तो सबसे बड़ा मोरल एंकर है, और अगर वो जी इजाज़त लिए बगैर अगर आपने कर दिया, तो आपका क्या राइट है जी मेरे ऊपर ये कहना कि जी मैं आपका ख्याल रखूं? अच्छा।